यही है साधक की साधना। भगवान पर विश्वास रखो, अपना कर्म पूरा करो। कर्म तो पूरा करना है, अपने कर्म में प्रमाद नहीं। नाम जपो, कर्म करो, किरत करो। पवन मुक्तासन पूरा करो। ऐसे अपना अपना योग पूरा करो। और साथ में योगासन के साथ प्राणायाम, ध्यान, भजन, अंतर मन में जप चल रहा है। अंदर ही अंदर नाम जप चल रहा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सवेद प्रकाश। और पिंड में, ब्रह्मांड में सातम छठ धम शील विरति बहु कर्मा। निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा और सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक। ऐसे अपने चित्त को गुरु भगवान में लगा करके, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करो, थोड़ा सा करते हो तुम फिर छोड़ देते हो, ऐसे नहीं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करो। एक व्यक्ति को 1 2 3 राउंड करने के लिए मैंने बोला। 1 2 3 आवृत्ति। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, सेतुबद्ध सर्वांग हलासन, चक्रासन के बैठ करके मंडूकासन करो। पूज्य स्वामी आर्य देव जी के साथ मेरुदंड का तो एक चरण हो गया। तो सेट बोलो, आवृत्ति बोलो, अभ्यास बोलो, 2 3 5 अभ्यास कर लो। और चित्त को भगवान में लगा के रखो। भगवान में परम प्रीति हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः। जो रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी ना, ऐसा प्रार्थना पूर्ण हृदय अपना हो तो आत्मदर्शन भी होगा, प्रभु दर्शन भी होगा, रोग भोग भव बंधन भी कटेगा। गोपाल गोकुल वल्लवी विनती सुनिए नाथ हमारी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी। अपने अपने अभ्यास पूरे कीजिए और हर पल अपना चित्त गुरु भगवान में लगा रहे। शरणागति, हे प्रभु आपकी शरणागति, कृपा करो, रोग दुख दारिद्र्य हरो प्रभु। अब तो मुझे उभारो आपके आश्रय में। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। रक्षसिति विश्वासः गोत्रित्वे वर्णं तथा। आत्मनिक्षेपकारपण्ये षड्धा शरणागति। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्। हे प्रभु आपसे और क्या कहूं, आप तो मेरे तन मन चित्त चेतना आत्मा में है, सब कुछ जानते हैं। और कहूं क्या अंतर्यामी।
कहूँ क्या अंतर्यामी तन मन धन प्राणों के स्वामी 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 और कहूँ क्या अंतर्यामी हमारे हे प्रभु, आपकी शरणागति, ये शरणागति बहुत बड़ा तत्व है योग का, अध्यात्म का। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। प्रभु का वास्तविक स्वरूप, विश्वमय विश्वातीत गुणातीत भावातीत स्वरूप, विश्व रूप दर्शन योग और उस परात पर ब्रह्म तत्व की अनुभूति का मंडूकासन, आत्मदर्शन का, प्रभु दर्शन का, ये पूरा जोग संजोग तभी बनेगा जब हम उस भगवान के साथ अनन्य भाव से अपना उसको सर्वस्व मान करके कम से कम भोर के समय तो सर्वात्मना प्रभु से प्रीति किया करें। दिन भर तो घर परिवार बिजनेस व्यापार और संसार है, जगह जगह हमारी ऊर्जा विकेंद्रित विखंडित हो जाती है। मंडूकासन ऐसे थोड़ा लंबा किया करो। मंडूकासन योग मुद्रासन लंबा करना चाहिए। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। जिनको कमर में दर्द है उष्ट्रासन भी कर लिया करो, उष्ट्रासन करो। जिनको कमर में दर्द है, पूज्य स्वामी अरेदेव जी के साथ आनंद देव जी योग मुद्रासन। वज्रासन में पद्मासन में बैठ के आगे झुकना, वज्रासन में झुके तो मंडूकासन, पद्मासन में झुक गए। योग मुद्रासन ऐसे लंबे लंबे अभ्यास करने चाहिए। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी लंबे लंबे। पूरी अंतर्मुखता, विधि विधान एकाग्र चित्त होकर के, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ ऐसे योग करना। तब कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, थोड़े थोड़े सी बात नहीं बनेगी। योग ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने हर एक कार्य का निष्पादन करना चाहिए। आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे ज्ञान से। आधा अधूरा ज्ञान भ्रांत ज्ञान होता है, अज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे भाव से, फिर आधे अधूरे काम करते रहते, फिर कहते हैं हमको तो स्वास्थ्य मिला ही नहीं, सुख मिला नहीं, सफलता विजय मिली नहीं। भाई पूरा कर ले, पूरा कर, पूरा कर। यदि मैं ये योग आधा अधूरा करता, और मैंने तो देखो एक साथ कितने काम किए, योग किया भी और कराया भी। अच्छा मैं अकेला ही करता रहता तो अकेला ही योग का फल पाता,
और जो सबको साथ लेके नहीं चलते उनको पापी अपराधी कहा है वेद में, शास्त्र में, और संसार का ये नियम है, सिद्धांत है। केवलाघो भवति केवलादि। वो अघ में, पाप में डूबे हुए हैं, पाप से सने हुए हैं उनके जीवन, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए मैंने योग किया भी और कराया भी, और यही हमारा वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवोमनान सिजानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समाने समानम मना सह चित्तमे सम समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समाने नमो हविषा जुहो समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मना यथा वसु सहासति। बाएं पर नीचे, दाएं पर ऊपर, एक आसन में ऐसे बैठ के लंबा करो, लंबा करना। ऐसे लंबा लंबा योग करने की आदत डालो। थोड़ा सा करते हो, फिर ऐसी टुकर टुकर देखने लगते हो ना। क्या बता रहा था आते ही मैंने? 1 2 3 4 5 राउंड में पूरा करो। अब सुनो, मैंने योग पूरा किया और कराया, और योग खाली आसनों तक, प्राणायाम, ध्यान तक नहीं रखा सीमित। योग और योग मूलक पूरी जीवन पद्धति को, योग धर्म में जो वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म के सारे सत्य अंतर्निहित है, उस योग को, कर्म योग को, योग मूलक उद्योग को, योग मूलक वृत्ति प्रवृत्तियों को, योग मूलक पुरुषार्थ को, परमार्थ को, योग मूलक उपचार को, उपकार को, योग मूलक निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति को, निश्रेयस मूलक अभ्युदय को, अभ्युदय मूलक निश्रेयस को, संस्कृति मूलक समृद्धि को, विरासत मूलक विकास को, इस अपरापरा विद्या को, योग विद्या में तो सब कुछ अंतर नहीं था, इसको निरंतरता के साथ किया। योग में सब कुछ अंतर्निहित है। योग केंद्र में है, परिधि में सारा ब्रह्मांड। और मैं कहता हूं, योग को करना, योग कराना, योग को जीना। क्या बोला? योग को करना भी और योग को, बोलो ना, जीना। योगमय जीवन जीना है। योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, योग युक्त संबंध। योग को जिया था भगवान राम जी ने, भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने। उनको अष्ट सिद्धि, नवनिधि और धरती पर चलना, आसमान में आकाश गमन जैसी सिद्धियां योग में है, सभी है। योग को जिया था भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने, शिव जी ने। शिव जी क्या है बोलो? आदि योगी। क्या है बोलो? आदि योगी, महायोगी। और हम योगियों की संतान हो गए रोगी। क्या हाल कर लिया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बिगड़ गया इंसान। मनुज घिर गया है विकट संकटों से। चलो अब क्या भजन सुनाना होगा इसको। गोमुखासन करो। इसलिए योग किया और कराया।
योग करते करते मैंने कहा योग को करो और योग को जियो, अपने भीतर योगत्व को, रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को धारण करो। इसी से ही तुम्हारा यम नियमासन प्राण प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संयम सिद्ध होगा। सब कुछ योग से ही होगा। पूरा किया। अब गोमुखासन में कपालभाति, गोमुखासन में बाह्य प्राणायाम, बोले बाबा जी इतना तो नहीं हो पा रहा। अरे धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस तन को, तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, मन लोभी मन कपटी मन है चोर। कहते आए यह पल पल में और, ओ मन लोभी मन कपटी मन है चोर। कहते आए यह पल पल में और। कुछ जान ले कुछ मान ले, कुछ जान ले कुछ मान ले। अरे होना है विचलित नहीं, होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, हाँ इस मन को तू इस तन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस तन को। और जब तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार। जब तप तीरथ सब रहते बेकार, जब तक रहते मन में भरे विकार। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों। गफलत ऐसे कर नहीं, हाँ गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। हाँ धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस मन को दो इस तन को। हाँ धीरे धीरे मोड़ दो इस मन को, इस तन को तू इस मन को। तन मन जीवन को प्रभु की ओर मोड़ा करो। ऐसे स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर। मन मेरा ही लगा रहता प्रभु हर पल तेरी ओर। अपने दिल को, अपने चित्त को, चेतना को, आत्मा गुरु भगवान में लगा के रखा करे। सुबह सुबह अपने दिल दिमाग की फ्रीक्वेंसी गुरु भगवान के साथ सेट कर लिया करो, कभी जीवन में अपसेट नहीं। तूने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा। नाज करूं मैं भाग्य का अपने पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भूल। ऐसे अपना चित्त गुरु भगवान में जो लगा के रखते हैं, उनके जीवन में कोई रोग, कोई भय, कोई चिंता नहीं रहती। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको गरीब बनकर, न पाया तुझको अमीर बनकर। वही परम पद को पा चुके हैं
जो तेरे चरणों में आ झुके हैं, ऐसे प्रभु की चरण शरण में रहना। तो सुनो, ऐसे देखो और जोर से करो तो सुपर फास्ट वाला थोड़ा अभ्यास से होगा। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके। गुरु परंपरा अपने अपने कुलवंश के अनुरूप जैसी भक्ति आपको मिली है, ऐसी गुरु भगवान में अपना चित्त लगा करके जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देव। गुरु भगवान में जब अपना चित्त लगा करके पूरी भक्ति से करोगे आप योगाभ्यास, तो आपके सब संकल्प, सब मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। बस अपने चित्त को इधर उधर मत डिगने देना। भस्त्रिका कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, करना, रुकना नहीं। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल सत्य। एक उस अकाल पुरुष जिसका कोई काल नहीं हो, जो काल का भी काल है, जो महाकाल है, जो अलख निरंजन है, जो आंखों से दिखता नहीं, निर्भय है, निरंकार है, निराकार है, उस ओंकार, एक ओंकार सतनाम शिवाय गुरु प्रभु की शरणागति में जिनका चित्त लग जाता है, ऐसे प्रार्थना पूर्ण हृदय से। एक तो देखो ऊपर ऊपर से योग करना हुआ, एक योग में गहरे उतर गए प्रभु की शरणागति, तो वर्षों की समस्याएं, वर्षों के रोग दुख एक क्षण में मिट जाते। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शास्त्र का प्रमाण भी और अनुभूति भी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवे विरुतमानुषेभि, यं कामयितं तम उग्रं कणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधा। ऐसे भगवान की चरण शरण में जिनका चित्त लगा हुआ है, उनको कैसे कोई रोग टिकेगा। हम योग विमुख हो गए, गुरु विमुख हो गए, नगुरे हो गए, प्रभु विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, सनातन विमुख हो गए, आत्म विमुख हो गए। ये आत्म विमुखता ना, वेद विमुखता, गुरु विमुखता। गुरुमुखी बनो, गुरुमुखी बनो, प्रभुमुखी बनो। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अघनाशहि तबई। प्रभु के नाम को सबसे बड़ी औषध का है। गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने, सब महापुरुषों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने, भगवत गीता। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नाशे रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ऐसे अपना
गुरु भगवान में चित्त लगा करके भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम। आओ अब भ्रामरी उद्गीत कराते, लंबा लंबा ऐसे ये योग का अभ्यास थोड़ा टिक करके धीरज के साथ करना। ऐसे अपने चित्त का अभ्यास करो। एक बार भ्रामरी किया, एक बार उद्गीत किया और बस भगवान में चित्त लग गया। ओंकार में एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो गए। लंबे गहरे श्वास, भ्रामरी के बाद उद्गीत। मौन, कंप्लीट साइलेंस, पूरी नीरवता, मौन। कुछ पल अपने स्वरूप में जिया करें। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम। शिव आत्मा स्वभाव से, स्वरूप से ही मुक्त है, सच्चिदानंद स्वरूप है। बंधन, रोग, विकार, दुख हमने स्वयं पर मढ़े हुए, आरोपित किए हुए। हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल आत्मा शुद्धतम है। अपने आत्मा के शुद्धतम स्वरूप में कुछ पल ठहरा करें। अथ योगानुशासनम, यही योग का अनुशासन है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के, आत्मानंद में, आत्मरति होकर के, आत्म सुख में, आत्म शांति में, आत्म तृप्ति में, आत्मानंदम ब्रह्मानंदम
परमानंदम होकर के सारे संसार से डिटैच होकर के अपने स्वरूप में अपनी निजता में जिया करे, अपना आपा न खोए, अपदीप आत्मदीप आत्मा वारे दृष्टव्य मंतव्य निधिध्यासीता। आत्मस्वरूप ध्यान, प्राणों के साथ प्रणव ओंकार का ध्यान। ओम का मन ही मन, अजप अजप। मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रानुद्वारा देवानां पुराध्यात्मस्यामरणया कोशस्वरं ज्योतिषां नाद योग, कुंडलिनी योग, ऊर्ध्वरेता योग, ब्रह्मवर्चस योग, ऐसे ओंकार गायत्री ध्यान, राम ध्यान, रामोहम कृष्णोहम हनुमतम शिवोहम। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए ऐसे। ये तो प्रतीकात्मक ध्यान कराया है, थोड़ा ऐसे लंबा ध्यान किया करो ऐसे। ये एक चरण हुआ, ऐसे लंबा लंबा योग किया करो। अब दूसरा चरण, दोबारा बैठो मंडूकासन में। 2-3 चरण करने के लिए बोला था ना मैंने, दोबारा बैठ जाओ ऐसे। अब देखो, मंडूकासन करो, स्थित कोणासन करो। जिनको ओबेसिटी है, मंडूकासन तो आर्य देव जी कर रहे हैं, आनंद देव जी। स्थित कोणासन, चक्की आसन करें। जिनको कमर में दर्द है, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन कर लो, उनको लेट के मरकटासन कर। अपने अपने अभ्यास पूरे कर। अब जरा गौर से सुनो। ये सुबह सुबह योग का शिविर लगाना, योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा के बारे में आपको बताना, ये इतने तक हमारा ध्येय नहीं। हम चाहते कि दुनिया को सही रास्ता मिले हेल्थ का, स्वास्थ्य का सही रास्ता क्या है। व्हाट इज द रियल पाथ ऑफ रियल हेल्थ, व्हाट इज द रियल वे ऑफ self-realization and self-healing। ये योग, ये आयुर्वेद, ये पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूत चिकित्सा, ये सनातन जीवन पद्धति है। इसको अडॉप्ट कर लिया, जो आपको यहाँ खाने पीने जीने का तौर तरीका बता रहे हैं, रोग बीमारी ले नहीं सकते। बहुत कंफ्यूजन आदमी के सामने। मैं योग करूं, आयुर्वेद की औषधि लूं कि एलोपैथी की सिंथेटिक ड्रग्स लूं कि होम्योपैथी लूं कि यूनानी लूं कि सिद्धा लूं कि चाइनीज लूं कि, दुनिया में सैकड़ों चिकित्सा पद्धतियां हैं। उपचार के नाम पर बहुत तरह की बातें हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो कुछ का कुछ ही लोग बवाला करते रहते, कुछ का कुछ खाते पीते रहते। ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो खाऊंगा। इस बावलेपन में मत पड़ना। हजारों वर्षों से टेस्टेड, साइंटिफिक, ऑथेंटिक, प्रमाणित चिकित्सा पद्धति। एक एक रोग के लिए आपको लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, थायराइड के लिए, आंख कान ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, पायस फिशर फिस्टुला के लिए,
पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया के लिए, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा के लिए और तमाम समस्याओं के लिए, कैंसर जैसे रोगों के लिए आपको सब प्रकार से सारी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में पूरा प्रबोधन देते हैं। तो भाई, और इसमें हम हर रोज नए नए, अब पिछले 1 महीने में मैंने 10 से ज़्यादा बड़े इनिशिएटिव इसमें और लिए। इनफर्टिलिटी में संतति सुधा वटी तो देते ही थे, यौवनामृत तो देते ही थे, इसमें संतति बस्ती में हमने शिवलिंगी और पुत्र जीवक, पहले उत्तर बस्ती भी देते थे, अब उत्तर बस्ती के साथ हमने सामान्य बस्ती में ये इतना चेंज कर दिया कि बिना उत्तर बस्ती के भी ये काम हो जाता है। इनफर्टिलिटी, किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी हो, यूट्रस में, फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट हो, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो, स्पर्म ओवम ठीक से न बनता हो, थायराइड के कारण से, ओबिसिटी के कारण से, पित्त बढ़ने के कारण से, एसिडिक बॉडी के कारण से, या प्रारब्ध दोष के कारण से, किसी भी नेगेटिव एनर्जी के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी हो, 100% उसका समाधान होता है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में। जब आपका शरीर सही है तो बच्चे होंगे ना। किसी जीव में इनफर्टिलिटी नहीं है मनुष्य को छोड़ करके, उसके खान पान जीने को ठीक करना पड़ेगा, इनफर्टिलिटी खत्म। चर्म रोगों में हमने बस्ती में मिलिनोग्रिट बस्ती, सोरोग्रिट बस्ती नया एड ऑन कर दिया। फिर किडनी के रोग में नई बस्ती, रीनोग्रिट बस्ती, रीनोग्रिट जूस, पहले मैंने 5 चीज़ें की थी, अभी उसके अंदर पहले नीम और पीपल दिया करते थे हम, खाली नीम और पीपल के पत्तों का रस, फिर उसमें हमने कासनी ताजी जोड़ी, फिर गोखरू ताज़ा जोड़ा, धनिया ताज़ा जोड़ा, 5 के बाद फिर उसके अंदर हमने मूली और पुनर्नवा, 7 चीज़ें यही जूस में, रीनोग्रिट इसी के साथ लेना, और यही बस्ती में, बस्ती को आयुर्वेद में सारे ऋषि मुनि ये मानते हैं आधी चिकित्सा में सारी और आधी में बस्ती है, लोग भूल गए थे उसको। एक पतंजलि योग पीठ ऐसा है, योगग्राम निरामयम पतंजलि वैन्यास, जाम 100 से ज्यादा बस्ती करा करके असाध्य रोगों को मिटाते। लोग बस्ती का मतलब एनिमा का पानी डाल दिया और निकाल दिया, इतना नहीं है, उसको 20 से 30 मिनट होल्ड करवाते और 100, 150, 200 ml से लेकर के 500 ml तक की बस्ती। और अभी मैंने शंख प्रक्षालन तो औषधीय जल से करवाया ही था। शंख प्रक्षालन केवल नींबू के पानी से, नमक से करवाते थे पहले। शंख प्रक्षालन और कोलोन थेरापी ये भी हमने औषधीय जल से कराना शुरू कर दिया है। पहले शंख प्रक्षालन तो 4-5 तरह के पानी से करवाते ही थे। जल ही औषध है, ये वेदों के सूत्र हैं। मिट्टी ही औषध है, वायु ही औषध है। ये जो पंच महाभूत, भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, पंच महाभूत माने पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो कोलोन में अब किसी को कोलाइटिस है, 20-25 लीटर का, वो 25 लीटर का तो हमने वो कम कर दिया पानी थोड़ा, 10 लीटर कर दिया। कोलोन के अंदर छाछ में कोलोन, छाछ से कोलोन थेरापी, कुटज से कोलोन थेरापी, शुगर में एलोवेरा के रस और करेला से कोलोन थेरापी, उसको बदल दिया पूरा। अलग अलग रोगों में किसी में केवल आंवले के रस से शंख प्रक्षालन, केवल आंवला से कोलोन थेरापी। और
उसका कोलोन का स्वरूप, और इसके ऊपर अभी कल हमने करीब 100 नए रिसर्चों का एक नया प्रोटोकॉल तैयार किया है। जोरदार अभिनंदन है। हमारे करीब 2500 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स उसमें एक साथ लगे हैं। ऐसे काम नहीं हो रहा है यहाँ पर हम बैठकर कुछ भी बोल दें। देखो, मैं कुछ भी बोलता हूँ ना तो उसमें वर्षों का तप, पुरुषार्थ और हजारों लोगों का पूरा रात दिन का अनुसंधान और उसके निष्कर्ष जुड़े होते। ऐसे कुछ भी नहीं बोल दिया, मुंह में आया और कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं। बहुत बड़े बड़े कार्य ऐसे हो रहे हैं। हमने वात रोगों में पहले एरेंड का तेल से ही बस्ती दिया करते थे, उसमें दशमूल का, एरेंड मूल का, पीड़न, नीलक्वाथ का। अब उसमें मैंने ज्योतिषमती खाने में भी और ज्योतिषमती खाने में भी और बस्ती में भी। वात रोगों में और कफ रोगों में ये परम औषधि है, और मस्तिष्क के रोगों में लो अकेली ज्योतिषमती। ज्योतिषमती, इसको बस्ती में भी, बस्ती में ज्योतिषमती, मस्तिष्क रोगों में, वात रोगों में, अप्रतिम। और ये एक एक प्रोसेस ऐसे नहीं। मोटापा में हमने बाकी सब काढ़े बना रखे थे, अब वेट गो क्वाथ, अब वेट गो बहुत ही जबरदस्त औषधि है। फैट कटर्स के नाम पर आजकल बहुत ही खतरनाक चीजें लोग खा रहे हैं, और उससे शरीर पूरा निचुड़ जाता है और आदमियों की मौत तक हो सकती है। लेकिन मानते कहाँ हैं लोग, पागलपन में जल्दी वजन घटाना है। तो हमने अश्वगंधा, नागरमोथा, बड़ी हरड़, गार्सिनिया और ग्रीन टी, ये आपको तो मिल जाएगा कल से ही। ये महात्मा जी मंगा लेना भाई। हाँ, अरे देव जी, आनंद देव जी यहाँ सुन रहे हैं। सभी पतंजलि वेलनेस में सबसे पहले मिलती है चीजें, बाकी पूरे देश को बाद में मिलती है। हाँ, एक और बहुत बड़ी औषध है, राजस्थान में होता, मैंने पहले, ये तो वर्षों से बताता हूँ, मोथा घास, उसकी जड़ खा लो, गठिया, उस गांठी जैसी होती है, गठिया की परम औषधि है। बाकी तो गठिया के लिए तो मैंने बहुत कुछ बताया। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना का रस पी लो, परहेज पूरा कर लो, एटीएम की सब्जी खा लो, मिनट्स का उपयोग कर लो, उपवास कर लो। खैर, तो कब्ज में, चर्म रोगों में, ऐसे बहुत सारे नए संशोधन निरंतर चलते रहते हैं। और बहुत ही अद्भुत अद्भुत चीजें, और इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च, घी के ऊपर, यज्ञ के ऊपर आप देख ही रहे थे, आसन, प्राणायाम, ध्यान पर, अलग अलग थेरापीज पर। अब त्रिफला से आईवास करो और त्रिफला खाओ, इससे कैटरेक्ट ठीक हो जाता है, इससे ग्लूकोमा ठीक होता है। ये किसी ने आज तक सिद्ध नहीं किया था, लेकिन हमने जब ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध कर दिया, तो आज के साथ करें कि मात्र त्रिफला से आईवास करके भी आप आंखों के सब रोगों से मुक्ति पा सकते हो। जल नेति से, सूत्र नेति से, कल एक भाई मिला, बोले जी मेरे तो वर्षों से प्रॉब्लम थी, जल नेति और सूत्र नेति करके पूरी दुनिया में कहीं इलाज नहीं मिला, उससे मैं ठीक हो गया। खैर, बहुत बहुत बड़े बड़े काम ये हो रहे होंगे। अभी आप में से ही कल एक भाई आया, एनआरआई है, बोले स्वामी जी मैंने 20 किलो से ज़्यादा वजन कम कर लिया। एक आया, बोले बाबा जी नाक में गड़बड़ी थी, इधर ही बैठे हुए, इधर आओ, एक एक करके इनसे भी थोड़ा पूछेंगे। मैं 4-5 बातें थोड़ा विशेष और कह देना चाहता हूँ। जैसे आपने 4-5 दिन पहले पीयूष जी का देखा, ट्राइजेमेंट न्यूरोलॉजिया का पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है।
मैं सारे विश्व के ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के रोगियों से कहना चाहता हूं कि आप कितने स्टीराइड खाओगे, कितने बायोलॉजिकल खाओगे, कितने पेन किलर खाओगे, जितने खाओगे उतना अपने शरीर को जर्जरित कर लोगे। इसलिए आपको यदि इस रोग से मुक्ति पानी है तो एक बार 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए यहां आ जाओ और इस रोग को मिटा लो। इतना बड़ा ये एक्यूपेंचर कराते हैं, लीच थेरापी कराते हैं और फिर पूरा उसके शरीर का शोधन कराते हैं। एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस पूरे वर्ल्ड में इसका इलाज नहीं है। और डायबिटिक के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस इतने भयंकर हो रहे हैं। अब जब छोटे बच्चे होते हैं ना, आजा आजा इधर ही आजा, तो कहते हैं इनका तो पेनक्रियाज अब ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पहले तो लीवर किडनी, फिर हार्ट ट्रांसप्लांट किया, अब क्या कर रहे हैं? पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। कोई एक्सीडेंट में व्यक्ति मर जाता है, उसका पेनक्रियाज निकाल के फिर बोले उसको लगा देंगे। ये कब तक जुगाड़बाजी करके चलोगे? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस कहीं ठीक किए जाते हैं, डायबिटीज को रिवर्स कहीं पर किया जाता है। 3 शब्द बोल रहा हूं। बीमारी को डी रूट करके एनर्जी को री रूट कहीं किया जाता है, डिजीज को रिवर्स कहीं किया जाता है, और पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट कहीं किया जाता है। तो वो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम है। ऐसे ही लीवर के सेल्स को, किडनी के सेल्स को रीनोग्रिड से, लिवोग्रिड से, ऐसे ही हार्ट के सेल्स को कार्डियोग्रिड हृदयामृत से, ब्रेन सेल्स को मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल्स को संतति सुधा यौवनामृत से, ऐसे स्किन डिजीज को, कैंसर को, कैंसर से मुक्ति, कैंसर मुक्त दुनिया बहुत बड़ा सपना, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। अब कैंसर के रोगी इधर उधर धक्के खाते रहते हैं और लूट पीट के मर जाते हैं। तो भाई लीवर किडनी फेलियर, कैंसर के रोगी, हार्ट के रोगी, हमने इनके लिए स्पेशल व्यवस्था की है, स्पेशल डिस्काउंट भी दिया है। ये सब करके हमको एक रुपए का कोई लाभ का प्रश्न नहीं, घाटा और होता है। ये तो हम हर साल कम से कम 500 करोड़ रुपए का घाटा करते हैं, तब जा करके ये पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम और सारी संस्थाएं चला पाते हैं। ये तो इतना बड़ा स्वदेशी का काम है, उस पुरुषार्थ से जो अर्थ आता है उसको परमार्थ में लगा पाते हैं, तब जा करके चला पाते। नहीं इतना बड़ा तंत्र कोई चला के दिखाए ना। आज तक पूरे वर्ल्ड की कोई गवर्नमेंट, कोई कॉर्पोरेट हाउस उसने करके दिखाया है जो यहां पर चल रहा है? बकवास करना अलग बात है, स्वामी रामदेव को गाली देना अलग बात है। स्वामी रामदेव की तरह 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक वो पुरुषार्थ करके दिखाओ जो यहां पर हो रहा है। तो कहां से आए भाई साहब? ये कल ही मिले मेरे से, बड़े प्यारे हैं। मैं यहाँ पर कलकत्ता से, वैसे सिडनी से आया हूँ। सिडनी से आए, कितने भारी हो गए थे बोलो? 132 किलो। 132। और अब 93। अब तो दिख भी नहीं रहा है। वजन योग करके ना पूरा अंदर से सॉलिड बॉडी हो गई है। 132 से 93 कितना कम हुआ है भाई टोटल? 39। और अब तो कल में 1 किलो और कम हो गया होगा। 40 किलो वेट कम कर लिया इसने। अब बताओ, और खाली वेट ही कम नहीं हुआ, पूरी लाइफ जो है प्रोडक्टिव होगी। जीवन की उत्पादकता, गुणात्मकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता बढ़ती है, जीवन जीने का सलीका आता है। तो जीवन जीने का ये सलीका ठीक है या ये बेटर है? जो दुनिया में सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं, ईट है, क्या कहते हैं, ईट बी मैरी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, चीटिंग करते हैं, बहुत मामला उल्टा पुल्टा करते हैं। अब पूरे परिवार के साथ आए, और क्या क्या फायदा हुआ परिवार में आपको? ये है, प्लस डायबिटीज़ भी कंट्रोल में है वेट लूज करने से। डायबिटीज, अब नॉन डायबिटिक हो जाओगे बेटा पूरा। क्या नाम है?
विकास। विकास का पूरा विकास हो गया। पूरा नॉन डायबिटिक, बस जो बताते हैं उसको 1-2 महीना पूरा फॉलो करना। और फिर एक कल बहुत बड़े आदमी से मेरी बात हो रही थी अमेरिका में, उनके मित्र आए हुए दो यहाँ। बोले स्वामी जी आपने मेरे को बोला था कि तुम पैसों के लिए 12 से 16-18 घंटा तक मेहनत करते हो, ये सब पैसे जिस जीवन के लिए, उस जीवन के लिए 1 घंटा नहीं समय दे सकते। बोले उस दिन से मैं 1 घंटा योग कर रहा हूँ। बहुत बड़े आदमी, लाखों, करीब कितना पता नहीं 200 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का वो पूरा, जिसको कैपिटल मार्केट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, 200 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का साम्राज्य चलाते हैं। तो अब योग करने लग गए। खुश रहो विकास, आशीर्वाद बेटा। अब ये थोड़े दिनों में 50 किलो वेट कम हो जाएगा इसका। हाँ, ये तो नाक वाला है ना, बैठ। एक नाक वाला भी था ना, आ रहा, उसको बुला। स्वामी जी के श्री चरणों में मेरा अलग प्रणाम। अलग तरह की अनुभूतियां मिलती हैं जब लोगों से मिलता हूँ। स्वामी जी, मैं 4 महीने पहले यहाँ आया था और पूरे विश्वास के साथ आया था कि जो भी मेरे को प्रॉब्लम है वो यहीं ठीक होंगी, और वही हुआ। मेरे को स्लीप एपनिया बहुत गंभीर था। स्लीप एपनिया मशीन तक लगानी पड़ती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। डॉक्टर ने मशीन दिखाई, मैं डर गया। मैंने सोचा मशीन कि लगा के सोए कैसे? तो और उसी की वजह से मेरा और ऑर्गन, बीपी मेरे को 5 साल से 6 साल से था, और प्री डायबिटिक हो गया था, फैटी लीवर हो गया था। ज़िंदगी ये लग रही थी कि काफ़ी कठिन हो गई है, लेकिन जब स्वामी जी को फॉलो किया तो ये पता लगा कि लाइफस्टाइल चेंज करने से सब कुछ हो जाता है। और पहले दिन जब मैं यहाँ आया तो उसी दिन विश्वास हो गया था मन में कि यहाँ आया हूँ तो ठीक होके ही जाऊँगा। और स्वामी जी कोटि कोटि नमन कि आपके आशीर्वाद से आज सभी डिजीज में कोई दवा नहीं ले रहा। कोई दवाई नहीं। बीपी की जो 2 गोली लेता था पिछले 6 साल से, वो सब बंद हो गई हैं। और स्वामी जी, मैंने 15 किलो वेट लूज किया, उसकी वजह से सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, है ही लाइफस्टाइल डिजीज। अच्छा देखो, सब बोलते हैं बीपी, शुगर, थायराइड, स्मार्ट, लाइफस्टाइल डिजीज। अरे लाइफस्टाइल ठीक कर ले, लाइफस्टाइल डिजीज ठीक। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। सुबह से शाम तक दिमाग खराब है, क्या करे, कंफ्यूजन से, क्या करे क्या ना करे। अरे लाइफस्टाइल ठीक कर ले। और लाइफस्टाइल क्या है? योग, आयुर्वेद और सात्विक जीवन पद्धति, सनातन जीवन पद्धति, यही लाइफस्टाइल है। क्या नाम बेटा? हितेश। क्या करते हो? स्वामी जी, मेरा स्कूल रन करता हूँ मैं। 2 स्कूल हैं, एक तुम तो गुड़गांव में, हरियाणा वाले ही हो ना? नारनौल से हूँ सर। अब इसके स्कूल भारतीय शिक्षा बोर्ड से और जोड़ रहे हैं, जोरदार अभिनंदन है। और मैं खुद आऊंगा हरियाणा में। जी स्वामी जी, आपके मैंने कहा बेटा, आपके श्री चरण चाहिए। शिक्षा में, चिकित्सा में इतनी भ्रांतियां हैं, वही मैकाले की शिक्षा पद्धति है। अरे मैकाले और अंग्रेज चले गए, उनकी शिक्षा पद्धति से अपने बच्चों को पढ़ाना, ये सबसे बड़ी मूर्खता हम कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। अरे फिर तो वो गुलामी के बेड़ियों को तोड़ने के लिए लाखों लोगों ने शहादत, कुर्बानियां, बलिदान इसी के लिए दिए थे। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ जाना बेटा, जी स्वामी। और पूरे स्कूलों में फिर देखना वहां से अच्छे बच्चे तैयार होंगे। ऐसा व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र तैयार करेंगे आने वाली पीढ़ियां। ये तो बोला बाबा जी देखो, मैंने तो आपके नाम की शर्ट पहन रखी है, आपको ही दिल में भी धारण कर लिया और आपके अंग संग जीता हूं। मैं स्वामी जी को जब ये मैं 3 टी-शर्ट बनवाई हुई हैं गर्मियों के लिए अलग, तो जब पहनता हूं तो ये लगता है जैसे स्वामी जी मेरे साथ हैं। हाँ, ये और मैं तो ये अपने कहूंगा, गुरु आप के सभी अंग भी संग अगर आप रहना ऐसा चाहिए। करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपकी डिजीज स्वामी जी अपना आप भर लेंगे। क्या नाम बताया? हितेश। हितेश के लिए जोरदार अभिनंदन है। ये पूरे परिवार के साथ आता है कि स्वामी जी अब तो ये जीवन आपका ही दिया हुआ है, आपके लिए ही है। मैंने मेरी कहा, ठीक सिस्टर है। भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस करके वो यूएस से आई है अपनी बीमारी के लिए, और पूरा विश्वास है स्वामी जी के यहाँ आते ठीक हो जाएगी। आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है और उसने जन्मदिन पे ये कहा था कि मैं जन्मदिन स्वामी जी के यहीं करूँगी। कहाँ है बिटिया? बुलाओ इसको, बिटिया को। आओ बाबू, बहुत अच्छी गुड़िया है, इसको गिफ्ट देते हैं। कल से मैंने एक नया अभियान शुरू किया, ये यज्ञ कुंड गिफ्ट में दिया करो। हाँ, यज्ञ कुंड, यज्ञ वेदी और गोमय समिधा। लास्ट टाइम आया था स्वामी जी, मैं यज्ञकुंड अपने सभी संस्थान के लिए लेके गया था, और मैं रोज लो अपने सारे संस्थानों में हवन करने लगे पतंजलि की तरह।
और इतना अच्छा ये कुंड बनवाया है स्वामी जी ने, विश्वास कीजिए कि इससे अच्छी ऊर्जा कोई हो ही नहीं सकती। और जब ये तो पोर्टेबल है। क्या नाम है गुड़िया का? हितांशी। हितांशी। ये हितेश, ये हित का अंश हितांशी इधर है। जोरदार ताली बजाओ भाई हितांशी के लिए। जन्मदिन है, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम। चलो जोरदार अभिनंदन। प्रणाम स्वामी। ऐसे जन्मदिन मनाना चाहिए और योग यज्ञ करना चाहिए। ये आ गया, इसका नाक काटने के लिए बोल दिया था। कोई किसी का नाक काट देना तो लड़ाई हो जाए। शूर्पणखा का नाक ही कटा था, रामायण हो गई थी पूरी। इसका, और ये तो विदेशों में बोला था इसको, इसका कोई इलाज नहीं। क्या हो गया था? स्वामी जी मेरे ना स्वेलिंग, साइनस में स्वेलिंग आती थी। हाँ। और अचानक से वो मतलब एक दिन के अंदर ही वो पूरा यहाँ से स्वेल कर जाता था। फिर मैं 2 बार, उस वक्त तो मलेशिया में पोस्टेड था मैं, उस समय मलेशिया में थे। फिर तो 2 बार हॉस्पिटलाइज रहा, एंटीबायोटिक दिए, ठीक हो गया। फिर उन्होंने एक ENT भी कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, डेंटिस्ट बोला कि नहीं कर सकते। उन्होंने फिर एक मैक्सोफेशियल होता है एक डिपार्टमेंट, उसके पास भेज दिया। तो उन्होंने MRI करके बोला कि सिस्ट है अंदर। सिस्ट है बोले। सिस्ट को उन्होंने फिर मुझे यहाँ से अंदर से काट के ऑपरेट किया, वही ना। लेकिन सिस्ट नहीं निकली। नहीं निकली। लो काटा पीटी भी कर ली, फिर भी गड़बड़। फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र फिर पुणे हो गया। फिर पुणे में डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, फिर दिल्ली में दिखाया, ENT, मैक्सोफेशियल और डेंटिस्ट। कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम एंटीबायोटिक लेकर के कंसिस्टेंस बनी रही। फिर मुझे एक योगाचार्य थे, उन्होंने बताया कि आपका शायद फ्लूइड अंदर जाता है नाक का, तो आप जलनेती और सूत्रनेति कर लो, और जो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम दोनों कर दो। पहले दिन से मुझे आराम पड़ना चालू हो गया। फिर मैंने 6 महीने लगातार डेली की। अब क्या हाल है? अब 6 साल हो गए अब तो। लो 6 साल हो गया उस बात को जो दुनिया में कहीं नहीं ठीक हुआ, जलनेति से और अनुलोम विलोम से ठीक हो गया। जलनेति और ये प्राणनेति है। बस, क्या नाम है? अजय शर्मा है, मैं 51 साल का हूँ। ला, अजय जी के लिए जोरदार अभिनंदन। तो कोटि ये प्रणाम। जीवन बदल जाता है पूरा। साहब आनंद करो। मेरी पत्नी को भी सिस्टोग्रिड से जो है, मेरी पत्नी को भी अभी मासिक धर्म में प्रॉब्लम हो रहा था। 2 महीने सिस्टोग्रिड खाया है पतंजलि के। हो जाता है यूट्रस। तो उनको भी बैठी हुई हैं, वो भी पास में ही है, वो बैठी हैं उधर तो उनको भी आराम पड़ गया है। सारी चीज करना पड़ता है बस। इतनी अद्भुत विद्या है ऋषियों की। हाँ। चलो भाई लास्ट पूछते हैं, फिर आज हम बहुत एक दूसरे बड़े कार्य की तरफ भी सबका ध्यान दिलाना चाहते हैं। चलो, क्या फायदा हुआ भाई साहब? ओम स्वामी जी। स्वामी जी मेरा नाम नरेश कुमार है। मुझे ऑटोमेन डिजीज थी, ऑटोमेन डिजीज, टकायासु नाम से बताया था। टकायासु है जिसमें बॉडी की सारी नसें ब्लॉक हो गई थी, हार्ट, किडनी, ब्रेन, सारी ब्लॉकेज थी। हे राम। ये जुलाई 2020 में पता चला था। नए नए नाम रख देते हैं ऑटोमेन डिजीज के। हाँ सिंड्रोम है, सिंड्रोम, ऑटोमेन डिजीज, कुछ भी नाम बोल देते। हाँ तो मेरा हार्ट, किडनी और ब्रेन, सारी नसें सब ब्लॉक थी। डॉक्टर ने यहाँ तक कर दिया था कि बिल्कुल थोड़े बहुत दिन का ही है, लेकिन आपके आशीर्वाद से स्वामी जी मैं 2020 से अभी तक जिंदा हूँ और उम्मीद है कि आगे भी जिंदा अब रहूँगा। बीमारी कहाँ गई? बीमारी गई हवा में। लो बीमारी गई। पहले बोल दिया तो थोड़े दिन जीवेगा, मर जाएगा। अभी मर ही नहीं रहा। नाम क्या बताया? नरेश कुमार। नरेश कुमार। नरेश नरेश नरेश। नरेश क्या? अभी तो मृत्युंजयी हो गया। चल, मृत्यु को ही जीत लिया। हाँ? डेथ डेट को एक्सपायर कर दिया इसने। चल खुश रहो। हाँ? भाई साहब तुमने क्या किया? ये तो दान दक्षिणा लेके आया हुआ है। क्या नाम है? क्या फायदा हुआ? मेरा नाम महेश लक्ष्मण दास खानचंदानी, जिला अकोला से हूँ मैं। मुझे यहाँ पे इस तरह एक्जिमा था। हाँ। जो 4 दिन में एकदम खत्म हो गया है। लो, और उसके बाद में 4 दिन में सारा जहर निकल गया शरीर का, वो एक्जिमा गया। और एक विशेष फायदा ये हुआ है कि नाखूनों में भी चमक आ गई है। नाखूनों में चमक आ गई? अरे तुम्हारी तो मुंडी भी चमक रही है।
स्वामी जी यज्ञ पे गया था तो मुझे बोला भी था उन्होंने कि भाई पहले आप आए थे तो इतनी चमक नहीं थी, और उन्होंने कल ही बोले कि भाई बहुत जिनको पूरा चमकना है तो भी एक नई थेरापी विकसित की है। पहले प्रयोग चल रहा था 4-5 वर्षों से, यज्ञ की भस्म में एलोवेरा लगा के उससे आदमी को पोत देते हैं और दोपहर को धूप में छोड़ देते हैं, उसके बाद निकले तो ऐसा निकलता है जैसे अभी अभी नया जन्म हुआ है। जोरदार अभिनंदन है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 61 साल। 61 साल उम्र है, हाँ, नया जीवन मिल गया। लो खुश रहो। आपका आशीर्वाद है। हाँ, अब ये डॉक्टर अनुराग जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। कल मैंने बहुत कुछ बताया, आज अभी मैंने बताया कि भाई जिनको असाध्य रोग हैं हरिद्वार आ जाओ, योगग्राम, वेलनेस, निरामयम, वेदा लाइफ। जिनको ठंड लगती है चाहे गुवाहाटी चले जाओ, ऊपर वेदा लाइफ में भी। अभी तो ठंड हुई नहीं है, इसी को ठंड थोड़ी कहते। कल सारे उपाय बताए। देखो एक छोटी सी गुड़िया बैठी इधर, ये नैना, इसको थोड़ी सर्दी जुकाम हो गई तो इसको धूम नस से दिया और 5 मिनट में ठीक। ये जो धूम नस्ये की बात कर रहे हैं ना, अग्निहोत्र चिकित्सा की, ये और सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चेकती रहती है। एक बार इधर देखती है, एक बार इधर देखती है।